स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आपने कहीं ना कहीं न्यूज में पढ़ा होगा कि भारत का जो ईस्टर्न वाला कोस्ट है, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहां पर एक साइक्लोन आ रहा है और बे ऑफ बंगाल में यहां पर जो साइक्लोन हुआ है इसका नाम दिया गया है मिगजोंग। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बेसिकली MIG मिगजोंग JAUNG इस तरह से किया जाता है। ये बेसिकली म्यांमार के द्वारा दिया गया था, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि ये जो मिगजोंग साइक्लोन है ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में फॉर्म हो चुका है। ये आप देख सकते हो, साइक्लोन मिगजोंग अपडेट, मिगजोंग टर्न्स इनटू सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, हैवी रेनफॉल इन चेन्नई। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और स्पेशली चेन्नई के ऊपर फोकस करेंगे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अभी भी 2015 वाला जो फ्लड है चेन्नई का वो किसी ने नहीं भूला है और कुछ वैसा ही मंजर चेन्नई के अंदर इस समय देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं तो आज से ही हमारा जो SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। यू हैव टू जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में इसके लिंक दिया हुआ है और यूज करिए दिस कोड ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आप यूपीएससी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 8 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म फॉर्म हो रहा है और सबसे पहले इसके बारे में मुझे याद है 27-28 तारीख को पता चला जब अंडमान निकोबार वाला जो पूरा एरिया है वहां से ये बेसिकली स्टार्ट हो रहा था और साइक्लोनिक जो स्टॉर्म होता है उसमें फॉर्म हो रहा था। और ये जो साइक्लोन मिगजोंग है ये बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली आंध्र प्रदेश और जो कुछ तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर 5 दिसंबर को फॉल करने वाला है। अगेन ये मैप के द्वारा आप अच्छे से समझ पाओगे, ये रहा आपका श्रीलंका, यहां पर तमिलनाडु है, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश। तो यहां पर स्पेशली इसका जो पाथ है जो आप देख रहे हो, यहां पर तमिलनाडु का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर ये लैंड करेगा और साथ ही साथ पैरेलली ऊपर जो आंध्र प्रदेश वाला जो पूरा हिस्सा है वहां पर ये लैंड करने वाला है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी कोई साइक्लोन गुजर रहा होता है ना एक पर्टिकुलर एरिया से, तो उस एरिया पर तो इंपैक्ट करता ही है, लेकिन फिर इसके आसपास का एरिया, तो जैसे चेन्नई हो गया, वहां पर इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। और जब ये लैंड करेगा तो यहां पर स्पेशली जो आंध्र प्रदेश हो गया और स्पेशली फिर ऊपर जो है उड़ीसा, वहां पर भी देखना होगा क्योंकि वहां पर भी काफी ज्यादा रेनफॉल होने की आशंका बताई जा रही है। हैवी रेनफॉल ऑलरेडी तमिलनाडु के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशली चेन्नई में देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों से, और आज तो काफी ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ गए थे। ये जो साइक्लोन मिगजोंग है इट इज द 4th ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द ईयर ओवर बे ऑफ बंगाल। पूरे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी है वहां पर ये इस साल का 4th ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो साइक्लोन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती है, वो आपको जानना जरूरी है स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो सबसे पहले यहां पर तो एक साइक्लोन के बारे में समझ लेते हैं। देखो साइक्लोन एक लार्ज स्केल सिस्टम होता है एयर का जो कि रोटेट करता है अराउंड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया। देखिए आई एम श्योर कि ज्योग्राफी में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि जो साइक्लोन है स्पेशली अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां पर एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है और सदर्न हेमिस्फीयर में जो क्लॉकवाइज है वो उस तरह का रोटेशन देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए साइक्लोन में, जो एकदम सबसे बीच वाला पार्ट होता है, मिडिल वाला पार्ट होता है जहां पर ये स्पाइरल विंड आपको देखने को मिल रहा है, ये एकदम शांत वाला एरिया होता है क्योंकि यहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। इसको हम कहते हैं आई, और आई के चारों तरफ यहां पर होता है आई वॉल। ठीक है, वॉल के अगर आप उधर जाओगे, लेफ्ट साइड जाओगे और राइट वर्ड साइड जाओगे तो वहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिलती है क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा विंड का स्पीड होता है। तो यूजुअली क्या होता है कि मान लो कोई साइक्लोन गुजर रहा है किसी एरिया से, तो वहां पर बहुत ज्यादा तूफान आएगा, बारिश आएगा, फिर कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा क्योंकि वो आई से पास हो रहा होता है। ये जो आई आप देख रहे हो, क्योंकि ये शांत वाला एरिया होता है, लो प्रेशर रीजन होता है, और उसके बाद जैसे ये आई खत्म होता है फिर से यहां पर बहुत सारा तूफान और जो बारिश है वो देखने को मिलती है। तो ये साइक्लोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो दो तरीके से इसको बांटा जाता है, एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और दूसरा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन।
साइक्लोन। अगर हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो इसको मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये साइक्लोन जो ट्रॉपिक्स हैं उसके बियॉन्ड देखने को मिलता है। जैसे कि ये पृथ्वी आप देख सकते हो, यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो कैप्रिकॉर्न है उनके बीच में यहां पर जो साइक्लोन होता है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और उसके बियॉन्ड, मतलब जैसे नदर्न अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यहां पर जो साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए वो इसलिए होता है क्योंकि कोल्ड और वार्म एयर मासेस इंटरैक्ट करते हैं। मतलब मान लो एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर काफी ज्यादा कोल्ड एयर पूरा जो है मास है वो देखने को मिल रहा है, कोल्ड एयर वाला है, और यहां पर जो है हॉट एयर वाला है, ठीक है, वार्म एयर आप कह सकते हैं, वार्म एयर मास देखने को मिल रहा है। तो जब ये आपस में एक तरह से ट्रैवल कर रहे होते हैं और जब आपस में ये टकराते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि जो कोई ठंडा पानी का बॉटल होता है तो उसमें बाहर जो है आपका ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। तो उसी की वजह से कोल्ड और वार्म एयर आपस में जब टकराते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश और साइक्लोन जैसा फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह के साइक्लोन्स को हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कहते हैं। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जैसे भारत में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, ठीक है, बिपोर जो है आपको याद होगा वो आपका अरेबियन सी में देखने को मिला था, गुजरात की तरफ काफ़ी इंपैक्ट किया था। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो है वो एयर मास की वजह से नहीं होता है, ये बेसिकली जो समुद्र है, ये जो आप देख रहे हो, चाहे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, यहां से जो इवेपोरेशन होता है वाटर का, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में और इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और इसीलिए जो विंड है वो आपका फॉर्म हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेट हो रहा है एयर यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और जो वाटर वेपर है वो अपने साथ कैरी कर रहा है, और इसी तरह करते करते ये आपका साइक्लोन का फॉर्म ले लेता है, और यहाँ पर बीच में आई होता है और चारों तरफ तूफान जैसा मंजर देखने को मिलता है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया। अब हम आते हैं मिगजोंग के बारे में। जो साइक्लोन मिगजोंग है, देखो, इट हैज टर्न्ड इनटू अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, तो इसकी स्पीड कितनी होती है। जैसे कि बिपोर जो आया था, आपको पता होना चाहिए, जो गुजरात कोस्ट पर लैंड किया था कुछ महीने पहले, तो उसकी स्पीड आपकी 120-130 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी। तो उस रेंज में जो होता है उसको हम वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। लेकिन ये वाला मिगजोंग जो है वो आपका सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के अंदर आएगा, क्योंकि इसकी स्पीड करीब 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास बताई जा रही है, 90 to 100 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से इसका स्पीड के हिसाब से यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर किया जाता है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि कल 5 दिसंबर को जो है ये आंध्र प्रदेश वाला जो पूरा रीजन आप देख रहे हो यहां पर ये हिट करने वाला, और ये पैरेलली एक्चुअली चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली यहां पर परपेंडिकुलर हिट कर रहा है। ये आप देख रहे हो ना, जो साइक्लोन है कुछ इस तरह से टर्न होते हुए देखने को आपको मिल रहा है। तो ये पैरेलली इस तरह से घूमता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के ऊपर होने वाला है। अब इसके साथ साथ यहां पर अगर हम इसके नाम की बात करें, ये जो नाम है मिगजोंग, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कहां से आ गया नाम। देखो, आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यहां पर जो मैनेजमेंट है नाम का वो उसको ध्यान में रखता है। दुनिया भर में अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो इंडियन ओशन वाला रीजन है, यहाँ पर जितने भी कंट्रीज आते हैं वो 13 नाम यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड करते हैं अपना अपना, और अल्फाबेटिकल वाइज जो है यहाँ पर जो नाम है वो आपका डिक्लेयर किया जाता है। तो ये जो मिगजोंग वाला जो नाम है, मैं आपको बता दूं, म्यांमार के द्वारा सजेस्ट किया गया था। तो म्यांमार के द्वारा ये नाम दिया गया है, और इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस, ठीक है। और इसके पहले जो बिपोर जॉय वाला था अरेबियन सी में, आपको याद होगा, वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से अलग अलग कंट्री वाइज एक एक करके सभी के जो नाम है वो यहाँ पर लिए जाते हैं। भारत ने भी अपना अलग अलग जो नाम है वो दिया हुआ है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो मिगजोंग है वो बे ऑफ बंगाल में 4th साइक्लोन है इस साल का, और पूरे इंडियन ओशन में अगर आप देखोगे तो 2023 का ये 6th साइक्लोन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं कि चेन्नई के अंदर क्या सिचुएशन हो गया, क्योंकि सुबह से अगर आप देखोगे तो चेन्नई की काफी चर्चा हो रही है। हैवी रेनफॉल की वजह से बताया जा रहा है कि चेन्नई के बहुत सारे एरियाज में वाटर लॉगिंग देखने को मिली है। ऑल्दो यहां पर कई सारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो यहां पर लगे हुए हैं ताकि वाटर लॉगिंग और जो फ्लड जैसा सिचुएशन इरप्ट हुआ है चेन्नई के अंदर उसको हटाने की कोशिश किया जाए। लेकिन अगेन सिचुएशन काफी बद से बदतर हो गया था, जिसकी वजह से ट्रेन्स और फ्लाइट के सर्विसेज
काफी ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, चेन्नई बेंच जो है मद्रास हाई कोर्ट का और कई सारे डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट्स हैं उन्होंने अपने आप को शट डाउन कर दिया है अभी के लिए इस सिचुएशन को देखते हुए। इसके अलावा कई एरियाज में ट्रीज वगैरह स्ट्रांग विंड्स की वजह से अपरूटेड भी हो गए। कई ट्रेन्स और फ्लाइट्स मैंने बताया तो कैंसिल करना पड़ा या तो डिले करना पड़ा। जैसे कि 12 डोमेस्टिक जो आउटबाउंड सर्विसेज हैं, चेन्नई से कई सारे फ्लाइट्स को उड़ान भरनी थी अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, तो उन सबको कैंसिल किया गया है। 4 इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं दुबई श्रीलंका जाने वाली उनको भी कैंसिल किया गया और कुछ फ्लाइट्स आ रही थी चेन्नई की तरफ, लेकिन वो चेन्नई पर लैंड नहीं हो पाई और इसीलिए उनको बेंगलुरु जो है वो डाइवर्ट करना पड़ा। इसके अलावा यहां पर 11 एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई सेंट्रल पहुंचने वाली थी, वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ और 11 एक्सप्रेस ट्रेन जो मैं बोल रहा था ये बेसिकली चेन्नई सेंट्रल जो स्टेशन है वहां से उनको रवाना होना था, तो उनको वो कैंसिल करना पड़ा है। और क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां से जो ट्रेन पास होने वाली थी एक ब्रिज पर जो वाटर मार्क है वो आपका डेंजर मार्क को क्रॉस कर गया है, जिसकी वजह से ट्रेन वहां से पास नहीं हो सकती। इसके अलावा जो सबअर्बन ट्रेन सर्विसेज हैं वो भी काफी ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सरकार है उनका कहना है कि हम जितने भी स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि पुडुचेरी हो गया, वहां पर सेक्शन 144 इंपोज कर दिया गया है। इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में काफी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, तो जो भी लोग वहां पर रहते हैं अपने आप को संभाल के रखें और कोशिश करें कि जो जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं बाहर निकलना उसको बंद कर दिया जाए। और साथ ही साथ यहां पर जो पब्लिक हॉलिडे है उसको तमिलनाडु ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। तो आई होप दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट खबर था मिगजोंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो चाइना सी और पैसिफिक ओशन में जो साइक्लोन है उसको क्या बोला जाता है इन चारों ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो और स्पेशली आज से हमारा SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दैट। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।